राधे राधे पिला माने मु शैलजा वेलकम करुच्ची आपण मानंकु शैलजा नर्सिंग क्लासेस को। पूर्व क्लास रे आमे माने पढ़ी सेल कौन, सेल को फास्ट किए डिस्कवर करथिले, सेल रो शेप एंड साइज कौन, आउ सेल रो फंक्शन कौन। आज आमे माने कौन पढ़िबा? आज पढ़िबा सेल रो स्ट्रक्चर कौन, सेल भितरे कौन कौन सब रही। एठी गोटे सेल रो चित्र दिया हेची। एथिरे देख सेल काहाकु काहाकु नहीं गठित। सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, डीएनए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोजोम, राइबोजोम, गोल्गी एपरेटस, यही गुड़िक सब नेइकरी सेल गठित। प्रथमे आमे पढ़िबा सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाए। आम सेल भितर जो सब रही गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोजोम, लाइसोजोम, न्यूक्लियस ताकू जहाँ कभरिंग करिकरी रखिछि बा एनक्लोज करिकरी रखिछि ताकू कहा जाए सेल मेम्ब्रेन बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ताहले सेल रो भितर भाग को कौन कहा जाए? इंट्रासेलुलार एनवायरनमेंट। आउ सेल मेम्ब्रेन रो बाहर पटे जहाँ सब अच्छी ताकू कहा जाए एक्स्ट्रा सेलुलार एनवायरनमेंट। सेल मेम्ब्रेन कौन जोटा कि इंट्रासेलुलार एनवायरनमेंट को एक्स्ट्रा सेलुलार एनवायरनमेंट ठू अलग करके रखे। सेथिपाई इट प्रोवाइडिंग सेपरेशन बिटवीन इंट्रासेलुलार एंड एक्स्ट्रा सेलुलार एनवायरनमेंट। एबे आमे देखिदबा सेल मेम्ब्रेन रो डेफिनेशन। ए थिन, डेलिकेट एंड इलास्टिक। सेल मेम्ब्रेनटा होची थिन, डेलिकेट आउ इलास्टिक। आउ सबुठारु इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन ना सिलेक्टिवली परमिएबल। ताको सेमी परमिएबल भी कहा जाए। कौन है ना सेल मेम्ब्रेन किसी सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही से सेल भितर को जीवाको दिए, नहले सेल भितर को जीवाको अलग जिनस को दिए नहीं। सेथिपाई कि सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल बा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाए। एंड लिविंग बाउंड्री कौन ना सेलटा आमर लिविंग लाइव रही सेल। एबे आमे देखि नबा सेल मेम्ब्रेन रो कंपोजिशन कौन, माने सेल मेम्ब्रेन काहाकु काहाकु नहीं गठित होईची। सेल मेम्ब्रेन मुख्यतः तीनिटा मॉलिक्यूल को नेकरी गठित होईची। गोटे हैला लिपिड्स, गोटे हैला प्रोटीन, और हैला कार्बोहाइड्रेट। लिपिड 40% अच्छी, प्रोटीन 50% अच्छी, आउ कार्बोहाइड्रेट 1 to 10% अच्छी। लिपिड आउ प्रोटीन रो जो कॉन्सेंट्रेशन अच्छी अलगा अलगा सेल मानकरे लिटिल बिट भ्यारी करि थाए। तो लिपिड दी प्रकार रे थाए। गोटे हैला फॉस्फोलिपिड आउ गोटे हैला कोलेस्ट्रॉल। तो फॉस्फोलिपिड आउ कोलेस्ट्रॉल मिसेकिरी सेल मेम्ब्रेन रो आउटर पोर्शन को कवर करि थाए। प्रोटीन 50% थाए प्रेजेंट। सेथिरे किछि इंटीग्रल प्रोटीन थाए ताको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाए, जोटा कि एई सेल मेम्ब्रेन रो भीतर पाखरे थाए ताको कहा जाए इंटीग्रल प्रोटीन बा इंट्रिंसिक प्रोटीन। आउ गोटे अच्छी पेरिफेराल प्रोटीन बा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एटा कोठी थाए? एटा सेल मेम्ब्रेन रो आउटर सरफेस रे थाए। तापर हैला कार्बोहाइड्रेट भी सेल मेम्ब्रेन रे प्रेजेंट थाए। कार्बोहाइड्रेट जोटा कि प्रोटीन सहित अटैच होता है ताको ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाए। आउ जोटा लिपिड सहित अटैच होता है ताको ग्लाइकोलिपिड कहा जाए। तो कार्बोहाइड्रेट रे काम कौन? से जो सेल मेम्ब्रेन होता है सेल मेम्ब्रेन को पर्टिकुलर आइडेंटिटी प्रदान करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट बेसी इम्यून सिस्टम को हेल्प करि थाए। केमिति ना जेते बेले कोनोसी फॉरेन पार्टिकल सेल भीतर को एंटर करि जाए सेते बेले सेल ताको अटैक करि थाए। तो एटा जानिबाकू कि से फॉरेन एंटीजेनटा सेल रो कि नुह कि आम बॉडी रे ही सेल सेटा जानिबा पई कार्बोहाइड्रेट हेल्प करि थाए बा सेल को आइडेंटिटी प्रदान करि थाए। तो आइडेंटिफिकेशनटा बहुत इम्पोर्टेंट सेल पाई बा बॉडी पाई के इम्यून सिस्टम पाई के बहुत इम्पोर्टेंट एटा। एबे आमे जानिबा सेल मेम्ब्रेन रो फंक्शन सब कौन।
जेमिति कि आमे जानिचे सेल मेम्ब्रेन होची सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जोटा कि माने किसी सिलेक्टिव जिनिस को ही सेल भितर को जीवा को दिए, अलगा गुड़ी को दिए नहीं, जोटा कि गोटे ब्यारियर रो काम करे। इंट्रासेलुलार एनवायरनमेंट को एक्स्ट्रा सेलुलार एनवायरनमेंट सांगरे अलगा करिकरी रखे। इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल, जोटा कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट गुड़ाक रहिला से गुड़ी को सेल भितर को जीवा को दिए, आउ अलगा सब जहाँ रहिला ताकू सेल भितर को जीवा को दिए नहीं। तापर है रेकग्नाइजेशन। रेकग्नाइजेशन कौन, सेल मेम्ब्रेन उपरे जो कार्बोहाइड्रेट थाए ता सेल को गोटे आइडेंटिफिकेशन प्रदान करि थाए। से इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन कौन पाए के दरकार ना इम्यून सिस्टम पाए कि आमर से आइडेंटिफिकेशनटा निहाती दरकार, जोटा कि सेल मेम्ब्रेन प्रदान कर। तापर सेल मेम्ब्रेन सेल को गोटे शेप प्रदान करि थाए, प्रोवाइडिंग शेप टू सेल। इबे आमे पढ़िबा न्यूक्लियस विषय रे। न्यूक्लियस होची सेल रो गोटे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। सेल भितरे जेते सब स्ट्रक्चर अछि सेमानक भितरु न्यूक्लियस होची गोटे स्ट्रक्चर जहा कि यूजुअली सेल रो सेंटर रे प्रेजेंट अछि। सेल रे थिबा ऑर्गेनेल मानक मध्यरु न्यूक्लियस हेउची गोटे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल। एमिति रे हमर सबु सेल रे न्यूक्लियस प्रेजेंट थाए, हेले आम बॉडीर जो आरबीसी रही सेथिरे न्यूक्लियस नहीं। जो सेल रे न्यूक्लियस प्रेजेंट न थाए से सेल रो जल्दी डेथ हो जाए, से सेल रो लाइफ स्पान कम होई थाए। एमिति भी सेल रही जो कि एक रु एकाधिक न्यूक्लियस रही। फॉर एग्जांपल ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स कौन, यह हेउची बोन ब्रेकिंग सेल्स। यह बोन को ब्रेक करिबारे हेल्प करे। एबे आमे जानिबा न्यूक्लियस को फास्ट डिस्कवर किए करिथिले, रॉबर्ट ब्राउन। 1831 मसीह रे रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस को डिस्कवर करिथिले। न्यूक्लियस हेउची डबल मेम्ब्रेन बाउंड बॉडी। सेल भितरे जेते सब ऑर्गेनेल अछि सेमानक भितरु किछि सिंगल मेम्ब्रेन रो ऑर्गेनेल रहिछि और किछि डबल मेम्ब्रेन रो ऑर्गेनेल रहिछि। न्यूक्लियस हेउची डबल मेम्ब्रेन बाउंड बॉडी। यार गोटे आउटर मेम्ब्रेन रही आउ गोटे इनर मेम्ब्रेन रही। आउ ए जो दुईटा मेम्ब्रेन रहिला ता मझिरे जो स्पेस रही जाइछि ताकू पेरीन्यूक्लियर स्पेस कुहा जाए। सेलुलर मेटाबॉलिज्म एनक्लोजेस द जेनेटिक इनफॉरमेशन ऑफ सेल। सेल रे जहाँ भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सबू रही ताहा न्यूक्लियस कंट्रोल करि थाए। सेथिपाई एहाकू कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ सेल भी कुहा जाए। ब्रेन ऑफ द सेल भी कुहा जाए न्यूक्लियस को। एवं एहार एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन रही, इट एनक्लोजेस जेनेटिक इनफॉरमेशन ऑफ सेल। न्यूक्लियस रे जेनेटिक इनफॉरमेशन जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट थाए। यह डीएनए फॉर्म रे प्रेजेंट थाए। डीएनए कौन, डीएनए रो फुल फॉर्म होची डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यही डीएनए आम सेल रो जेनेटिक मटेरियल क्यारी करे, जहा कि गोटे सेल रु अन्य एक सेल को ट्रांसफर होई थाए। जहा कि जेमति आम पेरेंट सेल रहिला, जेते बेले पेरेंट सेल डिवीजन होई थाए पेरेंट सेल रु डॉटर सेल को जेनेटिक मैटर ट्रांसफर होई थाए। तो जेनेटिक मटेरियल केउथरे थाए, जेनेटिक मटेरियल डीएनए रे थाए। एहाकू हेरिडिटरी ट्रांसफर कुहा जाए। एबे आमे जानिबा न्यूक्लियस भितरे केउ केउ कंपोनेंट सब प्रेजेंट अछि। प्रथमे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहिला, जेमिति कि सेल को सेल मेम्ब्रेन कवर करिछि सेमती न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर करिछि। तापरे नेक्स्ट कंपोनेंट हेउछि न्यूक्लियोप्लाज्म। ताहले न्यूक्लियोप्लाज्म कौन, जेमती सेल भितरे फ्लूइड बा साइटोप्लाज्म अच्छी प्रेजेंट रही। सेल भितरे जो फ्लूइड रही ताको कौन कह जाए, साइटोप्लाज्म। सेमती न्यूक्लियस भितरे जो फ्लूइड प्रेजेंट अच्छी ताहाकू न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाए। एबे थर्ड कंपोनेंट हेउछि क्रोमाटिन। क्रोमाटिन केउठी प्रेजेंट थाए, न्यूक्लियस भितरे जो सब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रही
ताकू क्रोमाटिन कहा जाए। ए क्रोमाटिन रो काम कौन? यही क्रोमाटिन रे थाए जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट थाए क्रोमाटिन रे। ताले फोर्थ कंपोनेंट कौन होची न्यूक्लियस रो? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस रो फोर्थ कंपोनेंट होची न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस रो सेंटर रे गोटे स्मॉल बॉडी प्रेजेंट अछि ताकू न्यूक्लियोलस कहा जाए। यह हेउची राइबोसोम रो फैक्ट्री। राइबोसोम कौन? जहाँ प्रोटीन को सिंथेसिस करि थाए। ताहले यही राइबोसोम केउठी सिंथेसिस होई थाए? केउठी मैन्युफैक्चर होई थाए? न्यूक्लियोलस भितरे। एबे हमें जानिबा न्यूक्लियस रो फंक्शन सबू कौन? न्यूक्लियस कंट्रोल्स हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ताहले हेरिडिटरी ट्रांसफॉर्मेशन रो माने कौन? जो पेरेंट सेल रो इन्फॉर्मेशन ताहा डॉटर सेल को ट्रांसफर होई थाए। तो पेरेंट सेल रे इन्फॉर्मेशन क्यों फॉर्म रे अछि? डीएनए फॉर्म रे। माने जते बेले सेल डिवीजन हुए सेते बेले डीएनए रेप्लिकेट हुए, माने निजर आइडेंटिकल कॉपी तैयारी करे। यही डीएनए पेरेंट सेल रु डॉटर सेल को जाए। ए डीएनए कौन? डीएनए द्वारा गोटे जेनेरेशन रु आउ गोटे जेनेरेशन को कैरेक्टरिस्टिक डीएनए द्वारा जाई थाए। जेमिति कि मो बापांग ठारू मो पाखकू किछि गुण ट्रांसफर होईछि। नेक्स्ट फंक्शन कौन? सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ता माने होची सेल रे जेउ मेटाबॉलिक एक्टिविटी सब रही ताकू किए कंट्रोल करि थाए? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस रे थिबा न्यूक्लियोप्लाज्म रे जो एंजाइम रही जहा कि सेल रो मेटाबॉलिक एक्टिविटी सब कंट्रोल करि थाए। नेक्स्ट होची जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन कौन? जो जीन प्रेजेंट थाए जेनेटिक मटेरियल रे, यही जीन रे किछि पार्ट बा जीन रो किछि इन्फॉर्मेशन प्रोटीन रो सिंथेसिस पाई यूज होई थाए। तो जीन रो किछि इन्फॉर्मेशन को किछि काम रे लगाइबा जेमिति कि प्रोटीन सिंथेसिस रे लागे ताकू जीन एक्सप्रेशन कहा जाए। नेक्स्ट होची स्टोरेज ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल्स। तो न्यूक्लियस रे कौन होई थाए? जो डीएनए आमर हेरिडिटरी मटेरियल सब रही सेठारे स्टोर होइकरी रही थाए। नेक्स्ट होची स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स। तो आमर जो न्यूक्लियस रही सेठारे प्रोटीन स्टोर होइकरी रही थाए। प्रोटीन केउंठु आसी थाए? आरएनए रु। आरएनए कौन? राइबोसोमल आरएनए। से आरएनए प्रेजेंट थाए न्यूक्लियोलस रे। ए ओ राइबोसोम प्रोड्यूस होई थाए न्यूक्लियोलस रु। नेक्स्ट होची सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो आमर जो सेल मेम्ब्रेन अच्छी ताहा सिलेक्टिवली परमिएबल। सेमती आम न्यूक्लियस रे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रही ताकू मध्य सिलेक्टिवली परमिएबल कहा जाए। किछि सब्सटेंस को से न्यूक्लियस अलाउ करे भीतर को जीवाकू ओ आउ किछि सब्सटेंस को अलाउ करे नहीं। ताहले आज आमे माने कौन पढ़िले? सेल मेम्ब्रेन कौन, सेल मेम्ब्रेन काहाकू नहीं केमिति गठित बा सेल मेम्ब्रेन रो कंपोजिशन कौन, सेल मेम्ब्रेन रो फंक्शन कौन, न्यूक्लियस कौन, न्यूक्लियस रे सब कौन कौन स्ट्रक्चर प्रेजेंट अच्छी आउ न्यूक्लियस रो फंक्शन कौन। नेक्स्ट क्लास रे सेल भितरे थिबा अलगा स्ट्रक्चर मानक विषय रे आमे जानिबा। आजिर क्लास केमिति लागिला मते कमेंट रे जणेइबे। जदि भल लागिछि ताहले लाइक करिवे, शेयर करिवे आउ एमती नुआ नुआ टॉपिक विषय रे जानिबाकू हेले मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे। थैंक यू।